जी सिंह साहब। जी आपसे देशवासी ने कराई थी तो उस संबंध में इधर उधर की बातचीत के बाद बिना देर किए हमने जेल में बंद कैदी को सुविधा मुहैया कराने की बात रख दी। बस वही रहने सहने की और दरअसल में 1-2 क्लाइंट थे हमारे यहाँ पे, थोड़ा परेशान थे तो कह रहे थे कि अगर हॉस्पिटल में थोड़ी सी व्यवस्था हो हॉस्पिटल कोई नहीं भर्ती होगा भाई। और गिनती कट जाती है अपना। गिनती कटवा ले अपना, गिनती का हो जाए उसको दे दिया अपना कटवा लेगा गिनती। अपने क्लाइंट को पैसा दे कटवा लेगा गिनती। अच्छा आपका नाम लिख, उसका नाम लिख के दे दीजिए कौन आपका क्लाइंट है। मैं देखता हूँ क्या परेशानी उसको बुला के पूछूं क्या परेशानी उसको हो रही है। बस थोड़ा परेशान देखे तो क्या परेशानी वो पूछे तो क्या परेशानी है। हट्टे ना पड़े बेचारे के। किस केस में है? कब क्या है? अभी 1 महीना हो गया। नहीं जितना हमसे होगा मैं कर दूंगा इसके बारे में। बाकी बस ये है कि जो संभावित सुविधाएं हैं वो मिल जाएं। बाकी ये तो है नहीं, देखो जेल तो जेल है। जेल तो जेल रहेगा है ना, और जेल ही रहेगी। तो हम तो ये तो कह रही है कि बिल्कुल घर बन जाए, पर ये बनने भी सकता। नहीं वो तो मैं पहले कह रहा हूँ, जेल है तो जेल ही रहेगा। बस ये है खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो जाए और जो है थोड़ा सा अपना सोने साने की अच्छी व्यवस्था हो जाए। चलिए मैं देखता हूँ पहले है कहाँ है, किस जगह किस जेल में किस कोने पे है। इसके बाद डिप्टी जेलर ने हमसे कुछ रकम एडवांस में ली और हमें काम पूरा हो जाने का भरोसा दिलाया। ये गिनती उनकी हमसे आप सामने बात कर लीजिए 7 बजे का। एक बार हाथ तो निकाल लो, हाथ तो निकाल लो, कितने फिर आके देख लेंगे। निकाल लो, नहीं एक बार हाथ निकाल लो, देख लो, देखो तो बेतन नहीं गिनता तो 7 बजे हम 7-8 बजे बात कर लीजिएगा। मेरा नंबर है आपके पास और मैं आपके नंबर पर फोन करूँगा। मेरठ जेल में न्यूज नेशन की पड़ताल काफी हद तक पूरी हो चुकी थी। जिन सवालों के जवाब तलाशते हुए हम यहाँ पहुँचे थे उनके जवाब हमें मिल चुके थे। ये साफ हो चुका था कि मेरठ जेल में भी कई कर्मचारी और अधिकारी पैसों के लिए जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाने को तैयार थे। दीपक त्यागी के साथ वीरेंद्र वशिष्ठ, न्यूज नेशन, मेरठ। तो मेरठ जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को की धज्जियां उड़ाने को तैयार थे। दीपक त्यागी के साथ वीरेंद्र वशिष्ठ, न्यूज नेशन, मेरठ। तो मेरठ जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को अभी हमने आपके सामने दिखाया कैसे उन्होंने अपने घर पर पैसे लिए, और जो पैसे लिए वो भी हमने आपके सामने दिखाया। हम आपको दिखा चुके हैं तिहाड़ जेल के वरिष्ठ अधिकारी के किस तरीके से वो पैसे लेते हैं। मेरठ के जेल दासना ऐसी कोई जेल नहीं है जहां पैसे के दम पर आप जो चाहे वो नहीं कर सकते। ऑपरेशन काला पानी में दरअसल हम यही दिखाना चाहते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जो जेल के नाम पर हो जहां जेल का कायदा कानून भी चलता हो। सब कुछ बिकता है, बस पैसे होने चाहिए। वर्तिका, तिहाड़ के बारे में तो हमने आपके सामने दिखाया, अब उत्तर प्रदेश की जेलों की बारी है और यहां जो कुछ आप देख रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि यहां जेल के अंदर रहे या बाहर, बात बराबर ही है। देखिए अजय, मैं एक बात बहुत साफ तौर पर कहना चाहूंगी कि चाहे तिहाड़ की फुटेज हो जिसे देखकर मैं खुद बहुत हैरान हूं और मेरे लिए उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है और ओवर सिंप्लीफिकेशन भी करना ठीक नहीं रहेगा। मतलब ये मान लेना कि सारी जेलें ओपन हैं और तिहाड़ जैसी जेल जो कि वाकई में एक अपने आप में मॉडल जेल है सुरक्षा के लिहाज से और बाकी लिहाज से भी, तो इस तरह से बात करने का अर्थ ऐसा निकलेगा जैसे कि तिहाड़ में सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सुरक्षा के नाम पर वहां कुछ नहीं, वर्तिका, लेकिन वहां स्थिति बहुत जघन्य है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि हर जेल में कई ऐसे अधिकारी होते हैं जो अपने काम को वाकई में बड़ी ईमानदारी से करते हैं, तो कई बार इन चीजों से उनका मनोबल टूटने लगता है और हर जगह ऐसे लोग जरूर होते हैं। यहाँ पर जरा संजय जी को भी शामिल कर लें। संजय हेगड़े साहब, बहुत संक्षेप में, आपको लगता है कि ये मसला समाधान तभी हो सकता है जब आप अकाउंटेबिलिटी टॉप में फिक्स करें, यानी ऊपर के लेवल के अधिकारियों पर आप डंडा चलाएंगे तो आपको ये धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई देगी? धीरे धीरे और बहुत धीरे, क्योंकि जब तक ये जो स्टाफ है वो परमानेंट है तब तक ये चलता रहेगा। अगर आप मूल रूप से सुधार करना चाहे तो आप अमेरिका में देखिएगा कि बहुत कुछ यहां भी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है जी। डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है जी कि आप इतने कैदियों को आप संभालेंगे, आप कोर्ट ले आएंगे और पूरी जिम्मेदारी आप पे है जी। जब वैसे जिम्मेदारी होता है और पैसे का जो ऑपोजिशन है पैसा ही होता है बिल्कुल। और अगर आप प्राइवेटाइज करने लगे जेल और खास करके एटलीस्ट
छोटे छोटे क्रिमिनल, छोटे छोटे आप ये मान रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी टॉप में फिक्स होनी चाहिए अगर आपको इसका सोल्यूशन करना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हेगड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। वर्तिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक और रिपोर्ट अब हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने आपको दिल्ली की तिहाड़ जेल का दृश्य दिखाया, हमने आपको गाजियाबाद और मेरठ की जेलों का हाल दिखाया, वहां पड़ताल करके हमने दिखाया। अब हम पहुंच गए मुजफ्फरनगर कि वहां क्या हाल है उत्तर प्रदेश की जेलों का। कैदियों और पुलिस वालों के बीच चलने वाली घूसखोरी के मामले में यहां का हाल बाकी जगहों से अलग नहीं रहा। न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर ने यूपी की एक और जेल का रुख किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जेल में हमारी पड़ताल की शुरुआत हुई यहां तैनात सिपाही SK यादव से। आपको कोई बंदा गया उससे थोड़ी सी व्यवस्था हो जाती, जो भी हो जाता वो बाद में मतलब समझ नहीं पा रहा मैं। जैसे गिनती विनती कर जाए और अपना और हो जाएगी, जेल साथ मिल लीजिए तो बात कर लीजिए। कैसा है यहाँ गिनती के रेट का? 1400 मुझे पता नहीं। बीड़ी सिगरेट भी हो जाती है अंदर व्यवस्था? हाँ सब मिलती है, कैंटीन में सब चीज़ मिलती है यार, सिगरेट भी बीड़ी भी सब चीज़ मिलती है कैंटीन में। बस ये है कि शराब आपने मिल जाती है। सिपाही की बातों से इतना तो पता चल गया था कि मुजफ्फरनगर की जेल में पैसों की बदौलत कई ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं जो नियम के खिलाफ हैं। अपनी पड़ताल आगे बढ़ाते हुए हम जेल में तैनात 2 कांस्टेबल KP सिंह और शिवराज सिंह से मिले। हमने इनसे भी कहा कि हम जेल में बंद कैदी को कुछ अलग से सुविधाएं दिलाना चाहते हैं। सुविधा कैसी चाहते हैं? सुविधा बस यही है कि भैया अंदर रख रखाव उसका थोड़ा सही हो जाए, सोने वोने की जगह बढ़िया मिलती रहे, खाना पीना अच्छा हो जाए। कभी कभी नाम नोट करो पहले, क्या नाम बताया और जो है डेट और बता देना, डेट में आए हैं। दीवान है सनो 20 में आया था। एड्रेस और नोट कर लिए। हम जो चाहते थे वो यही चाहते थे कि इसकी जो है रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाए वहाँ पे अंदर। कोई दिक्कत ना हो वो हम करते हैं। सिगरेट बीड़ी तो मिल जाती होगी अंदर? अरे वो सब हो जाएगी, वो सब हो जाएगी व्यवस्था। कभी कभार जैसे बाहर से कुछ खाने का मन करे अपना वो आ जाता है, चिकन विकन आ जाता हो तो ऐसा है ना, स्टाफ वाले रहता है सब, थोड़ा किसी का सहारा हो सब आ जाता है। वही है, दमड़ी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, सब आ जाएगा। क्यों जी? तो पैसे की। मुजफ्फरनगर जेल में तैनात कांस्टेबल शिवराज सिंह के मुंह से निकले इस बयान से हम दंग थे। ये बताइए, दोनों हमसे बातचीत के दौरान जेल में कई राज खोलते जा रहे थे। हम जेल के बाहर मौजूद जरूर थे, लेकिन जेल के अंदर की दुनिया की तस्वीर हमारे सामने साफ होती जा रही थी। अब हमने पूछा कि क्या हमारे कैदी की जेल के बाहर अस्पताल में व्यवस्था हो सकती है। तो व्यवस्था हम ये चाह रहे थे कि एक तो इसका रखरखाव सही हो जाए, खाना पीना सही हो जाए, खाने रहने की व्यवस्था बढ़िया हो। अच्छा, दूसरा अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो वहाँ बेड मिल जाएगा इतना? नहीं, वहाँ तो खैर फीस बहुत महंगी पड़ेगी, तो ये सब व्यवस्था हॉस्पिटल वाली होगी जो है डॉक्टर के माध्यम से बातचीत करेंगे। करवाओगे भी तो आप ही लोग? अरे वो तो हम तो आपसे हमारा कौन से कॉन्टेक्ट होगा बता देंगे। अच्छा, मुलाकात करा देना डॉक्टर साहब से, हो जाए तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो नहीं, डॉक्टर साहब से अगर आप मिलना चाहो तो आपकी मुलाकात जो है करवा सकते हैं। करवा देना, कोई दिक्कत नहीं, जो उनका होगा वो हॉस्पिटल की बात कर लेंगे उनसे। हाँ ठीक। व्यवस्था अगर उनकी हॉस्पिटल से बढ़िया हो जाती है बैरिंग में तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हॉस्पिटल में माहौल चेंज हो जाता है। हॉस्पिटल में ऐसा भी होता है, मैं बताऊँ आपसे, जैसे कभी कभार DM SSP जैसे आते हैं तो आदमी मान लो बीमार नहीं तो हॉस्पिटल में नहीं और भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। अच्छा, तो हॉस्पिटल से अच्छी तो बैरिंग में व्यवस्था हो जाएगी। नहीं और भी है उसमें दिक्कत के हॉस्पिटल में हर बीमारी का आदमी पड़ा रहता है। बैरिंग में क्या व्यवस्था हो जाएगी? अरे बैरिंग में अलग सेफ रहेगा, बैरिंग में उनको हम अलग से हमारे ही मतलब जो अपने भाई हमारे भी तो और जो है एक तो यूँ तो भाई हमारी भी तो परिचित आदमी अंदर, नातेदार रिश्तेदार मिलने वाले और चलने वाले।
हम तो पीने खाने वाले आदमी कभी अपना होटल वोटल में सेवा लेते हैं और कुछ सेवा के तौर पे बस। तो हम जो आपको फिर आप लोग निश्चित शाम को और आपको 7:30 बजे हम कल मैसेज बस 1000 रुपए आप पे आ गए हैं, जो खर्चा बाद का हो बताइए। आप ठीक है छोड़ो मैडम। हम हैरान थे कि जिनके ऊपर जेल के नियम कायदों के पालन की जिम्मेदारी है, वही उन्हें तार तार करने में जुटे हैं। हम इस खेल की बड़ी मछलियों तक पहुंचना चाहते थे और अपनी पड़ताल के अगले चरण में हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी बड़ी मछली फंसी जिसने पूरे खेल का पर्दाफाश कर डाला। दीपक त्यागी के साथ वीरेंद्र वशिष्ठ, न्यूज नेशन, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की जेल के बड़े अधिकारी भी पैसे लेकर कैदियों को सुविधाएं उपलब्ध कराते रहे हैं। जब हम मुजफ्फरनगर जेल के डिप्टी जेलर से पहुंचे और इस बारे में हमने बात की तो उनके घर पर क्या कुछ हुआ, आइए अब आपको दिखाते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि सब कुछ बिकता है। मुजफ्फरनगर जेल के बाहर तमाम लोगों से मिलने के बाद न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर डिप्टी जेलर शैलेंद्र श्रीवास्तव से मिले। उन्होंने हमें मिलने के लिए अपने सरकारी आवास पर बुलाया। डिप्टी जेलर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने शुरुआत में हमसे बहुत संभल कर बातचीत की। हमने डिप्टी जेलर साहब से कहा कि हम जेल के भीतर अपने कैदी को तमाम सुविधाएं दिलवाना चाहते हैं। तो यही था कि जो थोड़ी बहुत व्यवस्था होती है उसके लिए कर देते हैं। नहीं बताएं कैसी व्यवस्था? बस व्यवस्था यही है, ये सीधी सिंपल बात ये है भाई साहब कि उसका रहना सहना ठीक ठाक से हो जाए। ठीक, हाँ, सोने के लिए, खाने के लिए। नहीं तो देखिए यहाँ नहीं, देखिए जेल में वैसे तो खाने की कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए खाना भी यहाँ बढ़िया मिलता है, वो तो सभी जगह। सबसे बड़ी बात है कि कैंटीन है यहाँ पे। में दिक्कत ये होती है कि चिकन। डिप्टी जेलर अभी भी हमसे संभल कर बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर बातचीत के बाद जब डिप्टी जेलर को इस बात की तसल्ली हो गई कि हमसे डील करने में उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं है, तो उनका लहजा एकदम बदल गया। डिप्टी जेलर ने हमसे फौरन थोड़ी देर बातचीत के बाद जब डिप्टी जेलर को इस बात की तसल्ली हो गई कि हमसे डील करने में उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं है, तो उनका लहजा एकदम बदल गया। डिप्टी जेलर ने हमसे फौरन हमारे कैदी की डिटेल मांगी और जेल में उसकी हर तरह की व्यवस्था कराने का भरोसा भी दे डाला। तो हम बुला लेंगे उनको, जहाँ कहेंगे, जिस जगह कहेंगे, जैसे कहेंगे। आप बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी उनको नहीं होगी। बस वही अपना छोटी मोटी जो बीड़ी सिगरेट अपने पीते हैं। अरे वो सब पिए, वो बीड़ी सिगरेट क्या सब पीते हैं, उसमें क्या बीड़ी और सिगरेट सब कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत बढ़िया। इसलिए तो मैंने कहा कि आप जेल अब जेल नहीं रह गई है, घर की तरह होगी। अब घर की तरह हर बैरकों में पंखे लगे हैं, हर बैरकों में टीवी लगी है। बस ये चूंकि ओवर क्राउडिंग है इसलिए जगह की समस्या। तभी तो कह रहा था कि हॉस्पिटल में थोड़ा अगर उसकी कोई व्यवस्था हो जाती है बाहर, तो जो भी खर्चा बनता है हम बात कर लेंगे, डॉक्टर से बात कर लेंगे, कह देंगे, बुला कह देंगे ना, किसी को नंबरदार कह देंगे। और जब हम हैं तो जब हम उसे बुला लेंगे तो फिर कोई नहीं कुछ कहेगा उसको। तो वही है आप भाई के उससे आए माध्यम से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली बार आप आओगे, जब मिलोगे, आप पूछोगे तो यही बताएंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप परेशान। बातचीत के दौरान हमने डिप्टी जेलर को पेशगी के तौर पर कुछ पैसे भी दिए, जिसे उन्होंने बड़े आराम से रख लिया और हमारे बताए गए कैदी को हर मुमकिन सुविधा मुहैया कराने का वादा किया। नहीं देखना क्या। डिप्टी जेलर के कबूलनामे ने एक बार फिर से इस बात की तस्दीक कर दी थी कि यूपी की कई दूसरी जेलों की तरह मुजफ्फरनगर में भी पैसों का बोलबाला है और पैसे के लिए कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के इस नेटवर्क में जेल के कई अधिकारी भी शामिल हैं। दीपक त्यागी के साथ वीरेंद्र वशिष्ठ, न्यूज नेशन, मुजफ्फरनगर। तो ये है ऑपरेशन काला पानी, जिसके जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर आपकी जेब में पैसा है
तो घर से बेहतर बन सकती है जेल, जहां सभी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध की जा सकती हैं, बस आपके पास नोट होने चाहिए।